श्री कृष्ण की पावन धरती पर योगी लिखेंगे एक नया अध्याय। क्या कृष्ण की पौड़ी से गूंजेगी धरती पर विकास की गूंज? क्या ब्रज के इस बदलाव से योगी दिला पाएंगे श्रद्धा की इस धरती को पहचान? क्या कभी आपने सोचा था कि वृंदावन, जो अब तक सिर्फ एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता था, एक दिन ऐसा रूप लेगा जहां आधुनिकता और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलेगा? शायद नहीं, लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो न सिर्फ शहर की सूरत बदल देगा, बल्कि श्रद्धालुओं के मन में एक नया विश्वास भी जगाएगा। यमुना के पवित्र तट पर इन दिनों एक ऐसी कल्पना को साकार किया जा रहा है जो एक सामान्य घाट को दिव्यता, परंपरा और सुंदरता से भर देगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन में एक भव्य और आध्यात्मिक महत्व वाली परियोजना श्री कृष्ण की पौड़ी की नींव रखी है। यह परियोजना अयोध्या की प्रसिद्ध राम की पौड़ी से प्रेरित है और इसका उद्देश्य भी उतना ही भव्य और भावनात्मक है। इसे बांके बिहारी जी के भव्य कॉरिडोर के ठीक सामने यमुना किनारे करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 713 मीटर लंबी पौड़ी का निर्माण होगा, जिसमें जुगल किशोर घाट से लेकर केसी घाट तक के पुराने ऐतिहासिक घाटों को फिर से सजाया और संवारा जाएगा। यहाँ की पुरानी छतरियों और वास्तुशिल्पीय धरोहरों को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए संरक्षित किया जाएगा। यह सिर्फ एक निर्माण नहीं, बल्कि वृंदावन के गौरव और सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जीवन है। रात में जब घाट की सीढ़ियों पर फसाद लाइटिंग और फुट लाइटिंग की रोशनी पड़ेगी तो नजारा किसी सपने से कम नहीं लगेगा। इसके साथ साथ यहाँ एक अत्याधुनिक रैनी वेल प्रणाली और फिल्टर युक्त यमुना जल की व्यवस्था भी होगी, जिससे श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान और पूजन कर सके। इसके अलावा एक भव्य सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया जाएगा, जो सीधे श्रद्धालुओं को श्री बांके बिहारी कॉरिडोर से घाट तक पहुंचाएगा। ये ब्रिज न केवल सुविधा देगा, बल्कि एक दर्शनीय स्थल भी बनेगा जो लोगों को आकर्षित करेगा। लेकिन इस सुंदरता और विकास के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं। इस पूरी योजना में लगभग 275 परिवारों को पुनर्वासित किया जाएगा, जिनमें करीब 200 दुकान चलाने वाले लोग भी शामिल हैं। सरकार ने इनके लिए एक नई जगह और पुनर्वास की व्यवस्था की है, लेकिन कुछ पुजारियों और स्थानीय निवासियों को चिंता है कि कहीं ये बदलाव उनके पारंपरिक जीवन पर असर न डाले। उनके मन में यह डर है कि आधुनिकता की दौड़ में कहीं परंपरा और पूजा पाठ का स्वरूप न बदल जाए। साथ ही वृंदावन, जो अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, वहां अब लगातार निर्माण के कारण धूल, अतिक्रमण और अव्यवस्था बढ़ रही है। पर्यावरणविदा का मानना है कि अगर इस विकास को सोच समझकर नहीं किया गया तो वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नई पौड़ी ब्रज की मिट्टी को फिर से रंगों और श्रद्धा से भर पाएगी, या यह परिवर्तन अतीत की पावनता को पीछे छोड़ देगा। अब वक्त आ गया है उस परिवर्तन को देखने का जो केवल ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और भविष्य के ताने बाने से बुना जा रहा है। श्री कृष्ण की पौड़ी केवल एक घाट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। एक ऐसा स्थल बनने जा रहा है जहां भक्त केवल दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि वहां की रूहानी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। यह परियोजना ब्रज की धरती को एक नई पहचान देने की ओर कदम है, एक ऐसा कदम जो भूत, वर्तमान और भविष्य को साथ जोड़ेगा। तो आप भी तैयार हो जाइए उस नए अध्याय का हिस्सा बनने के लिए जो ब्रज भूमि पर लिखा जा रहा है। क्या आप इस परिवर्तन से उत्साहित हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।